गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर चैनल के क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो सेट और सबसेट के बारे में, लेकिन आज का जो क्लास है ये क्लास 3rd है, इसलिए आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ सेट एंड टाइप्स ऑफ सेट्स। दो चीज़ें लिखी हुई हैं आपके सामने, टाइप्स ऑफ सेट और टाइप्स ऑफ सेट्स। यहाँ बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है एक सेट की, कि अगर एक सेट है तो कितने प्रकार का हो सकता है और एक से ज़्यादा सेट हैं तो कितने प्रकार से हो सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। सबसे पहला टाइप्स ऑफ सेट की बात करेंगे तो पहला टाइप जो होता है वो होता है फाइनाइट सेट। क्या होता है? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है ये समझेंगे। फाइनाइट सेट हिंदी में हम इसी को बोलते हैं परिमित समुच्चय। क्या बोलते हैं? परिमित समुच्चय। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल सब समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय मतलब अ सेट विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित हो, लिमिटेड हो, उसे बोलेंगे फाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। जैसे साफ साफ दिख रहा है, इसमें कितने हैं अवयव? 1, 2 और 4। इसमें सिर्फ 1, 2 और 4 है। अगर इसकी बात करें तो इसमें कितने अवयव हैं? 2, 3, 4, मतलब 3 अवयव। इसकी बात करेंगे तो इसमें कितने अवयव एलिमेंट हैं? 4, 4, 5, मतलब सिर्फ 3 एलिमेंट्स है। बात समझ में आ गई? ये तो गलत लिख दिया भाई, ये तो गलत लिख दिया, कुछ और लिख दो, 6 लिख दो। एक, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। क्या पढ़ा था हमने? सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। ठीक है, आगे दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या है? इनफाइनाइट सेट, या फिर हम इसको हिंदी में बोलेंगे क्या बोलते हैं, ये होता है हिंदी में भाई साहब अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। क्या बोलेंगे? अपरिमित समुच्चय। ठीक है, तो यहां पे बात क्या है, परिभाषा है अ सेट विद इन अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जिस समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या कैसी हो? असीमित हो, कोई लिमिट नहीं हो। मतलब आप रखोगे 100, फिर उसके आगे भी होगी, आप बोलोगे 200, नहीं उसके आगे है, मतलब आपको पता ही नहीं कहां तक जा सकते हैं, जहां पे आपका एंड ना हो। सीधी बात करें तो जिसमें एलिमेंट्स का क्या हो? एंड ना हो, कंटिन्यू लिखे हो, मतलब डॉट 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 लिखा हो, वो सभी कैसे होंगे? इनफाइनाइट सेट होंगे। क्या होंगे? इनफाइनाइट सेट। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसा है? इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ इंटीजर्स इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इनफाइनाइट सेट। अगर मैं सीधी बात करूं तो जितने भी संख्याओं के समुच्चय होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? अपरिमित होते हैं। कैसे होते हैं? अपरिमित होते हैं। अगला है सिंगलटन सेट। क्या है? सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक अवयव हो। तो एकाकी एकाकी सेट भी बोल सकते हैं, एकाकी समुच्चय। एकाकी मतलब जिसमें सिर्फ एक अवयव हो, जिसमें सिर्फ एक अवयव हो। तो अ सेट कंटेन ओनली या एग्जैक्टली वन एलिमेंट्स। अ सेट कंटेनिंग ओनली और एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट मतलब एकाकी अवयव, जिसमें सिर्फ एक अवयव हो, उसे कहते हैं एकाकी अवयव। जैसे बात करें, अगर इसकी बात करें तो इसमें भी सिर्फ एक ही एलिमेंट है, कौन? एक्स। इस बात की बात करें तो इसमें भी सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो क्या है? ये वाला एक्स। मतलब ये दोनों में कॉमन है, लेकिन एलिमेंट तो एक ही कहलाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे कौन सा? 4th नंबर का कौन सा है? एम्प्टी सेट और नल सेट। हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्चय। क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है? रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट और नल सेट। अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, जिसके अंदर बिल्कुल भी अवयव ना हो, खाली हो, उसे बोलेंगे रिक्त समुच्चय या नल और एम्प्टी सेट। क्या बोलेंगे? अ सेट कंटेनिंग जीरो एलिमेंट। जीरो भी नहीं बोल, मतलब जीरो का मतलब एक भी अवयव नहीं हो। अ सेट कंटेनिंग नन ऑफ एलिमेंट्स, कोई भी अवयव नहीं हो, उसे बोलेंगे हम एम्प्टी सेट। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ये बात इसमें याद रखना है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं। बात समझ में आ गई? फाई बोलेंगे। अब इसी चीज को हम ब्रीफ में पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो और क्लैरिटी आपको आ जाएगी। ब्रीफ में बात करेंगे। जैसे पहला है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट हिंदी में बोलते हैं इसको सीमित या परिमित। सीमित बोलते हैं या फिर परिमित समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सीमित या परिमित समुच्चय। डेफिनेशन क्या होगी? अ सेट विच हैज अ लिमिटेड मतलब काउंटेबल, जो काउंट कर सकते हैं। तो लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। अ फाइनाइट सेट। परिभाषा हिंदी में लिखी हुई है, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित होती है उसे सीमित समुच्चय कहते हैं।
उदाहरण के तौर पर लिखे, जैसे यहाँ पे लिखा है कोई सेट ए है, अवयव दिए हैं 1 2 3 और 4। कितने दिए हुए हैं? 1 2 3 और 4। तो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें कितने अवयव हैं? 4 ही अवयव हैं। क्या 5 दिख रहे हैं? क्या 6 दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ 4 अवयव है, सीमित है, जिसको आप काउंट कर सकते हो। फाइनाइट का मतलब होता है सीमित, और साथ साथ में जिसे आप काउंट कर सको, गणना कर सको, जिसको गिन सको। तो यहाँ गिन सकते हो ना कि इस समुच्चय में या इस सेट में कितने अवयव हैं? 4 हैं। अगला है सीधा क्वेश्चन, देखो अ सेट हैज 4 एलिमेंट्स सो इट इज अ फाइनाइट सेट। वही लिखा हुआ है कि इसमें सिर्फ 4 अवयव हैं, 4 एलिमेंट हैं, इसी आधार पर कह सकते हैं कि ये कैसा है? फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, बी में देखें तो बी कैसा है? ए ई आई ओ ओ यू। तो बी में कितने एलिमेंट है? 5 है, साफ साफ दिख रहे हैं 5 हैं। तो ये भी कैसा होगा? फाइनाइट सेट होगा। मतलब जिसमें जिस समुच्चय के अवयवों या एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो, वो सभी अवयव, वो सभी सेट कैसे कहलाएंगे? फाइनाइट सेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फाइनाइट सेट कहलाएंगे। बात समझ में आ गई? हम बोल सकते हैं अ सेट इन विच, जिसमें क्या कर सकते हैं? वी काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जहां पर आप उनके नंबर्स को काउंट कर सको, उनके एलिमेंट्स के नंबर्स को काउंट कर सको, दैट इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट। बात समझ में आ गई? अ सेट, या बात करें आपकी भाषा में, अ सेट कंटेन्स exact number of elements is called as finite एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। बात समझ में आ गई? इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, जिसके अवयवों को आप गणना कर सकते हो, या समुच्चय जिसके अवयवों की स्पष्ट गणना की जा सकती है ना? क्या की जा सकती है? स्पष्ट गणना की जा सकती है, गणना की जा सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट या परिमित समुच्चय कहते हैं। देखो मैं हिंदी कुछ लिख रहा हूँ, कुछ मैं नहीं लिख रहा हूँ, मेरा मतलब है सीधा सीधा आपको कि आप ऐसी लैंग्वेज चूज करो जिसके बिहाफ पे आप आगे के एग्जाम्स निकाल पाओ, इसलिए हम मैं ज्यादा फोकस हिंदी पे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन तो पूरा हिंदी में ही कर रहा हूँ ना, तो दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को दिक्कत है तो टेंशन लेने की बात नहीं, आप मुझे बताओ, मैं हिंदी में बता दूंगा, कोई तो बड़ी बात थोड़ी है, मैं डिलीवर कर दूंगा, मैं दूसरा लेक्चर बना दूंगा, दूसरी क्लास बना दूंगा एक आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं सर मुझे इंग्लिश नहीं करना है, मेरी किताब हिंदी में ही, मैं हिंदी मीडियम से ही हूँ और मुझे हिंदी ही समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपन हिंदी में रन करेंगे, हिंदी में रन करेंगे, ओके, टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरा है, जो तीसरा है वो क्या है? दूसरा ही है ना अभी तो। दूसरा है सिंगलटन सेट। क्या बोलेंगे? सिंगलटन पढ़ा है अभी। अ सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट, समुच्चय जिसमें सिर्फ एक अवयव हो उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ a set x contain only one element is called singleton set। मैंने तो इससे भी छोटी परिभाषा बताई। a set contain only one element, a single element is called singleton set। खत्म कहानी। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे है एक सेट है, सेट को कैसे पता चला कि ये सेट है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि ये करले ब्रैकेट है और करले ब्रैकेट के अंदर 0 लिखा हुआ है, करले ब्रैकेट और उसके अंदर 0 लिखा हुआ है, मतलब सिर्फ एक ही अवयव है करले ब्रैकेट में, इसलिए एक अवयव है, एक एलिमेंट होने के कारण इसे क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे। समझ में आ गई बात? 0 एकल समुच्चय है, एकक समुच्चय या एकल समुच्चय है क्योंकि इसमें सिर्फ एक अवयव है। बात क्लियर? ये सब लिखा हुआ है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल देखें तो जैसे मैं बात करूं x सच दैट, वही बोला था x सच दैट x बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर, x इज अ इंटीजर एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जब आप x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखते हो तो x की वैल्यू क्या आती है? -2, मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू आई ना, -2, एक ही वैल्यू आई, मतलब एक ही एलिमेंट मिला, मतलब सिंगलटन सेट या फिर एकल समुच्चय होगा। क्लियर है बात? अब तो ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सीधा मैंने यहाँ इतना सारा लिखा है कि इसी में समझा सकता हूँ। ठीक है, आगे देखेंगे इनफाइनाइट सेट। क्या वो देखेंगे? इनफाइनाइट सेट दिया हुआ है ना? इनफाइनाइट सेट क्या होता है? अभी पढ़ा था ना, अ सेट कंटेन्स
uncountable number of elements. A set contains uncountable number of elements is called infinite set. इनने क्या लिखी है वो भी मैं देख देता हूँ. क्या लिखा है? A set which has an unlimited या uncountable एक ही बात है ना, unlimited या uncountable number of elements is called इनफाइनाइट सेट. जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या कैसी हो, असीमित हो, उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं. कैसा? अपरिमित भी बोलते हैं, अनंत भी बोलते हैं और अपरिमित भी बोलते हैं, है ना. अनंत भी और अपरिमित समुच्चय भी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन लिखा है मतलब नेचुरल नंबर, एन है तो नेचुरल नंबर. कहाँ से? 1 2 3 4 5. 5 नहीं है, 5 के आगे क्या लगा है? डॉट लगा हुआ है. डॉट का मीनिंग ये आगे जाएगा कहाँ तक? जहाँ तक आप लिख सकते हो. तो आप लिखते लिखते थक जाओगे, नंबर खत्म नहीं होंगे. यही ना नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? शुरुआत तो एक से होती है लेकिन अंत पता नहीं है कहाँ पे होगा, एंड नहीं है पता कहाँ पे होगा. तो यही हमें बताना है कि जहां पर संख्याएं कैसी हो? लिमिटेड नहीं हो, एलिमेंट्स लिमिटेड नहीं हो, कैसे हो? अनलिमिटेड हो, वहां होगा कौन सा सेट? इनफाइनाइट सेट. जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय अनंत होता है, तो सीधा सीधा यहाँ एक और नोट बना के ही लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है. सभी संख्याओं के समुच्चय, सभी संख्याओं के समुच्चय, सभी संख्याओं का समुच्चय अपरिमित होता है. क्या होता है? अपरिमित होता है, क्योंकि कोई एंड ही नहीं है. अपरिमित होता है. जैसे एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख देता हूं मैं ना, याद रहेगा. सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, फोर्थ, सेट ऑफ इवन नंबर्स, फिफ्थ, सेट ऑफ ऑड नंबर्स. मतलब जितने भी संख्याओं के समुच्चय हैं वो सभी कैसे हैं? इनफाइनाइट है, क्योंकि इनका स्टार्टिंग पता है आपको लेकिन एंडिंग नो आइडिया. तो सभी संख्याओं के समुच्चय कैसे होंगे? अपरिमित या इनफाइनाइट सेट होंगे. बात समझ में आ गई? अगला देखेंगे, अगला है फाइनाइट सेट. अब जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं तो पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी, आराम से पढ़ लेंगे. सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक, क्लियर है? सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक, तो हमें क्लियर है कि सप्ताह में, सप्ताह के दिनों का समुच्चय है ना, सप्ताह के दिनों का समुच्चय. कितने होते हैं टोटल? 7 दिन होते हैं. आप गिन सकते हो ना 7 दिन को. कौन कौन सा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे. क्लियर है? तो ये कैसा है? फाइनाइट होगा. कैसा होगा? फाइनाइट होगा. अगला है सेट ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25. दूसरा देखेंगे इसमें सॉल्यूशन किसका? दूसरे का. एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस 5. दैट मीन्स x इक्वल टू -5 और +5. प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती, किसी भी नंबर के आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती. अगर वो नंबर लिखा हुआ है दैट मीन्स वो पॉजिटिव ही है. क्या है? पॉजिटिव है. बात समझ में आ गई? क्या है वो? पॉजिटिव है. क्लियर है बात? आगे देखेंगे तो यहाँ पे हमें साफ समझ में आ गया कि ये भी कैसा है? फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं. कौन? -5 और 5. x बराबर -5 और 5, 2 एलिमेंट है, मतलब फाइनाइट है. नंबर के लिए क्लियर है ना, 2 ही एलिमेंट है. अगला है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. साफ साफ पता है आपको कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं. 26 नंबर्स होते हैं, इसलिए ये भी कैसा होगा? फाइनाइट होगा. आगे देखेंगे सेट ऑफ पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड. तो पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड तो लिमिटेड है, फाइनाइट होगा. आप बोलोगे नहीं सर पता नहीं है कितने लोग होंगे. कैसे पता नहीं है? सभी कंट्रीज अपनी अपनी एक जनगणना या पॉपुलेशन काउंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन करती है ना, हमारे इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है, ऐसी अदर कंट्रीज की भी करती होंगी. तो सबका एक आंकड़ा है कि हमारे यहाँ पे इतने, जैसे हमारे यहाँ 151 CR है, अदर जगह दूसरे अदर कंट्री में अलग होगी, पाकिस्तान में अलग होगी, अफगानिस्तान में अलग, चाइना में अलग, हर जगह कैसी होगी? अलग अलग होगी. लेकिन सबको जोड़ के हम लिख सकते हैं ना नंबर्स में, इसलिए वो कैसा होगा? फाइनाइट होगा. ये बस याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको, है ना, कि अगर पूरी पॉपुलेशन की बात की जाए वर्ल्ड की तो वो कैसी होगी? लिमिटेड, मतलब काउंटेबल होगी और फाइनाइट सेट होगा.
क्लियर। आगे है इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट कौन कौन से होंगे वो भी देख लेते हैं। सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अरे यार एक एक्सिस बना लो, बना दिया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अब आप देखो कि उसने बोला पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर ये खींच दी। तो क्या सिर्फ इतनी ही लाइन है? नहीं सर, इतनी बस थोड़ी है, इतनी भी डाल दो, ये भी डाल दो, क्या दिक्कत है? ये भी तो लाइन ही है, लो डाल दो। और है क्या? और भी डाल दें क्या? डाल दीजिए, क्या दिक्कत है? पैसा थोड़ी लग रहा है लाइन डालने का। तो ये सारी लाइन से मतलब और भी डाल सकता हूँ, जितनी चाहूँ उतनी डाल सकता हूँ। तो ये कैसी अनलिमिटेड लाइंस हैं जो एक्स अक्ष के समांतर है। कैसी हैं वो लाइंस? अनलिमिटेड है, इसलिए सेट कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। बात समझ में आ गई? कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट सेट ऑफ प्राइम नंबर्स की बात करें तो जब भी हम प्राइम नंबर की बात करेंगे तो इसको यहां पे लिख देते हैं दूसरे को, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइम नंबर्स की बात करें तो मैंने बोला था कि 1 नॉट प्राइम, प्राइम नहीं होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो स्टार्ट करेंगे अगर हम कहां से? 2 से, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। खत्म नहीं होते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर खत्म नहीं होते हैं, इसलिए कैसे होंगे? इनफाइनाइट होंगे। अगला देखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करेंगे तो सेट ऑफ इंटीजर्स कहता है हम माइनस इन्फिनिटी से चालू होंगे और प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे। बीच में कहीं 0 होगा, इधर -1 होगा, इधर +1 होगा और ये भी ऐसे जाएगा और ये भी ऐसी आगे बढ़ती जाएगी। तो ये भी कैसा होगा? इनफाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, क्लियर नहीं है कि कितने होंगे। जहां पे इनफाइनाइट शब्द प्रयोग किया है तो क्लियर ही नहीं है। अगला है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ वन लाइन। तो अब अगर आपको एक लाइन दे दी, मान लीजिए ये एक लाइन है, ये दे दी, मान लीजिए एक लाइन है, एक लाइन है, यहाँ पे लिखते हैं ये एक लाइन है, तो आप इस पे बताओ कितने बिंदु हो सकते हैं, कितने पॉइंट्स हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैंने तो एक पॉइंट यहाँ रख दिया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। क्या और भी रख सकते हैं क्या? रख दो सर, एक यहाँ, 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 और भी रख सकते हैं क्या? रख दो ना, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? रख सकते हैं, एक यहाँ, 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 है क्या? ऐसे रख सकते हैं ना। तो एक लाइन पे आप कितने डॉट्स रख सकते हो? अनलिमिटेड पॉइंट रख सकते हो, कोई लिमिट थोड़ी है। तो ये भी कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। अब दूसरी चीज बताता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो जो आपके एग्जाम में आपको मजेदार लगेगी और आपको क्लैरिटी रहेगी भाई कि अरे इतना इजी था, अरे इतना इजी था। आप भी बोलोगे इतना इजी था क्या जो हम पढ़ रहे थे? तो इजी क्या है, आपको नोट डाल के लिखना है। ठीक है, नोट डाल के लिखना है। क्या है? नोट डाल के आपको क्या लिखना है कि नोट लिखना है, इफ अगर किसी नोट डाल के लिखो कि अगर आपने ये करली ब्रैकेट्स दिया है, करली ब्रैकेट्स आपको दिया है और बाद में अगर कैसा लिखा है, 3 डॉट दिए हैं। कितने डॉट? 3 डॉट दिए हैं। बाद में कहा? लास्ट में डॉट दिए हैं। तो ये हमेशा क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। कैसा होगा? याद रखना है, क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। अगर आगे या पीछे कहीं 3 डॉट, सॉरी आगे नहीं पीछे बात करूंगा, अगर पीछे 3 डॉट दिए हैं तो वो हमेशा कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। इसके आधार पर हम जल्दी से कुछ क्वेश्चन कर लेंगे और फिर अपना आगे बढ़ेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? सीधी बात, कुछ नहीं पता करना है, सीधा सीधा दे रखा है, इसी के आधार पर हम निकाल लेंगे। पहला है 1 2 3 4 डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पे अब फिर वही बात, सर डॉट तो दिया है 3, क्या इतने सारे डॉट दिए हैं, लेकिन आगे देखो लास्ट की बात की थी मैंने, लास्ट में 100 लिखा हुआ है और अगर लास्ट में कोई नंबर दिख जाए तो वो हमेशा कौन सा होगा? फाइनाइट होगा। कैसा होगा? फाइनाइट होगा, याद रखना। ठीक है, दूसरा चिपकाओ, दूसरे को देखो कहाँ है, क्या करली ब्रैकेट्स लगा हुआ है, उसके पहले क्या दिख रहा है आपको? डॉट या कोई नंबर? सिर्फ डॉट, डॉट दिख रहे हैं इसलिए लगा दो इनफाइनाइट। अगर याद नहीं है परिभाषा तो फिर भी लगा दो इनफाइनाइट। बात करें तो अगर पता है जिनको तो उनको वो क्या बोलेंगे? सेट ऑफ इवन तो नहीं लिखेंगे, सेट ऑफ होल नंबर ऐसे ही लिख देंगे। हाँ, सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, अगला देखेंगे थर्ड नंबर, सेट ऑफ डेज इन अ वीक। क्लियर है? ये तो पता है 7 दिन होते हैं सप्ताह में, 7 दिन होते हैं, सप्ताह के दिनों का समुच्चय। कैसा होगा?
फाइनाइट सेट, फाइनाइट या फिर परिमित समुच्चय होगा। कैसा होगा? फाइनाइट या परिमित, इनफाइनाइट या अपरिमित। क्लियर है? आगे देखेंगे, फोर्थ है। फोर्थ क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 99। अब वो कह रहा है ग्रेटर देन 99, मतलब 99 से शुरू करो और आगे लिखते जाओ। अब नहीं पता कहाँ तक लिखते जाओ, जब नहीं पता कहाँ तक लिखते जाओ तो सीधा लगाना है कि क्या है? इनफाइनाइट है। कैसा है? इनफाइनाइट है या अपरिमित है। क्लियर है? अगला है सेट ऑफ लाइन्स परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। फिर वही चीज आ गया ना, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। एक्सिस है या अक्ष है, जो भी मानना है मान लो। ठीक है, जो भी मानना है मान लो। तो वो कह रहा है वाई एक्स पे परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, ये भी लंबवत, ये भी लंबवत, ये भी लंबवत, ये भी है ना, ये भी। और बताओ, और भी कोई लंबवत है क्या? है ना सर, ये भी लंबवत है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। परपेंडिकुलर या लंबवत का मीनिंग होता है 90 डिग्री, मतलब सीधी स्ट्रेट। तो देखो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो ऐसी तो अनंत संख्या, अनंत लाइंस होंगी, इनफाइनाइट लाइंस होंगी, जिसको हम वाई एक्सेस पे डाल सकते हैं। क्योंकि सिर्फ इतना ही थोड़ी वाई एक्सेस है, जितना लंबा ऊपर तक जा सकते हो ये सब कैसा है? वाई एक्सेस है। जितना नीचे आ सकते हो ये भी कैसा है? वाई एक्सेस है। ये नेगेटिव वाई है, बस डिफरेंस क्या है? ये नेगेटिव वाई है ना। तो जितना भी आप जा सकते हो उतनी सारी लाइंस हो सकती हैं। तो फाइनाइट है इनफाइनाइट? इनफाइनाइट, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितनी लाइंस होंगी, तो हम क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट होगा। कैसा होगा? इनफाइनाइट। कैसा होगा? इनफाइनाइट या अपरिमित। अगला है सेट ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। अब एक लाइन है, ये दो पॉइंट्स और उनके बीच लाइन है। फाइनाइट है इनफाइनाइट? बोलो। फाइनाइट है। कैसा है? याद रखना है, फाइनाइट होगा ये। बताता हूं क्यों, हमेशा याद रखो। अगर दो पॉइंट्स को कोई लाइन जोड़ रही है, फाइनाइट या परिमित, अगर 2 पॉइंट्स को कोई लाइन ज्वाइंट कर रही है, तो वो लाइन हमेशा छोटी से छोटी होनी चाहिए। अगर हम छोटी से छोटी बात करें तो सिर्फ एक ही लाइन वो बचेगी, सबसे छोटी एक ही लाइन बचेगी, उसी लाइन को हम काउंट करते हैं, इसलिए लिखते हैं फाइनाइट सेट। बात समझ में आ गई? अगला है सेट ऑफ नंबर्स। नंबर्स की बात करें तो कैसे हैं? अब देखो, यहां पे उसने संख्याओं की बात नहीं की, नंबर्स बस की बात की। नंबर्स कितना मतलब सिर्फ गिनती के नंबर्स। उसने ये नहीं बोला कि पॉजिटिव, निगेटिव, इवन या ऑड। तो ये हमेशा फाइनाइट रहेंगे। क्यों? क्योंकि नंबर जैसे आप बात कर रहे हैं करेंसी रुपयों की, तो रुपयों को गिन सकते हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, इस तरीके से गिन सकते हो। तो ये कैसे हैं? फाइनाइट हैं, मतलब परिमित हैं। कैसे हैं? परिमित होगा। बात क्लियर? अगला सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 7। अब बताओ 7 के गुणज, मतलब जो 7 के क्या हो? मल्टीपल हो, गुणज हो। 7 के गुणजों का समुच्चय, तो 7, 14, 21, 28 और आगे पता है क्या? नहीं। 7 धाम 70, 7 10 जा 70, तो 7 11 जा भी होता है, 7 12 जा भी होता है, 700 जा भी होगा, 7000 जा भी होगा, 7 लैक्स टाइम भी होगा, 7 CR टाइम भी होगा। तो बढ़ा सकते हैं नंबर्स को, घटा नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं जितना चाहे वहां तक। इसलिए ये कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट या अपरिमित, अपरिमित होगा। बात क्लियर? कैसा होगा? इनफाइनाइट या अपरिमित होगा। क्लियर? अब इसमें से हमें बताना है कौन सा इसमें से एम्प्टी सेट है। विच वन ऑफ द एम्प्टी सेट, विच वन ऑफ देम एम्प्टी सेट। विच वन ऑफ द एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट बताना है। तो सबसे पहले बात कर रहा है इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम मतलब समअभाज्य संख्या है कोई? बताओ, पता है क्या समअभाज्य संख्या? जो कह रहा है कि संख्या सम भी हो और अभाज्य भी हो। कैसी हो? संख्या सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो ऐसी तो एक संख्या है, कौन सी है? 2 है। तो इसमें तो एक अवयव मिल गया, मतलब ये कैसा है? नॉट अ नल सेट। नॉट अ नल सेट मतलब ये एम्प्टी सेट या नल सेट नहीं है, ये गलत है। ये क्या है?
नहीं है। दूसरे की बात करेंगे x सच दैट x बिलोंग करता है किसको, n को, मतलब x क्या हो गया, अब क्लियर पता चल गया कि n बराबर तो है कितना, 1 से लेके 2 3 4 और ये इनफाइनाइट हो गया। ये तो नेचुरल नंबर था। लेकिन वो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि x 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो 2 से बड़ा और 3 से छोटी कोई प्राकृत संख्या है क्या, मतलब 2 से बड़ा, आप समझ लो, आप 1 लिखा है, 2 लिखा है और 3 लिखा है, यहाँ पे 0 लिखा है, ये क्या है सभी, ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो क्या 2 और 3 इस एरिया में, इस एरिया की बात कर रहा है वो, इस एरिया की बात कर रहा है, यहाँ पे कोई और संख्या है क्या, नहीं है भाई, इसलिए ये कैसा होगा, नल सेट होगा। ये कैसा होगा, नल सेट और एम्प्टी सेट होगा, नल सेट और एम्प्टी सेट होगा। अगला है x such that x is a point of intersection of two parallel line। अब बोल रहा है कि दो पैरेलल लाइंस हैं, मान लिया ये और ये पैरेलल लाइन है, ये L है और ये M है, तो क्या इनके बीच कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, अरे पैरेलल लाइंस हैं, समांतर रेखा है, तो वो कभी मिलेंगी ही नहीं। जैसे रेल की पटरी समांतर होती है, वो मिलती ही नहीं है, मिलती नहीं है तो पॉइंट कहाँ से मिलेगा, नहीं मिल सकता, इसलिए ये भी कैसा होगा, नल सेट होगा। कैसा होगा, हाँ बिल्कुल ये नल सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, चौथा और पांचवा आपको करना है, लिखा है सेट ऑफ दोज ऑड नंबर्स विच आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स। आप बताओ, बाकी तो नहीं, मुझे पता है नल सेट है, मैं बता दे रहा हूँ नल सेट है, परिभाषा आपको पता करनी है कैसे। वो सीधा सीधा कह रहा है कि ऑड नंबर्स मतलब विषम संख्याएं, जो जिनका स्क्वायर कैसा हो, इवन नंबर हो। अरे भाई साहब, विषम संख्याओं का स्क्वायर या वर्ग करोगे तो हमेशा क्या आएगा, विषम ही आएगा, सम आ ही नहीं सकता है। विषम संख्याओं का वर्ग, सीधी बात है, यहाँ पे क्या है, विषम संख्याओं का वर्ग बराबर क्या होती है, विषम संख्या होती है। क्या होती है, विषम संख्या होती है। अगर विषम संख्या का वर्ग करोगे तो विषम संख्या ही आएगी, इसलिए ये भी कैसा होगा, नल सेट होगा। ये गलत कह रहा है, इसमें कोई भी अवयव नहीं होगा। अब एटलीस्ट एक तो आप करोगे, बिल्कुल आप करोगे, है ना। तो आज के लिए मैं कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कल पढ़ेंगे, कल हमारी नेक्स्ट क्लास, बात करते हैं क्या पढ़ेंगे, तो कल ही देखेंगे क्या पढ़ते हैं ना, देखता हूँ मैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।